Hello, people of the internet. Do you know what day it is? Guess. Army's guess. एक बहुत बेकार आर्मी से मिलाती हूँ जो जानता नहीं था कि आज क्या दिन है. Back to Kochi. Oh shit! मैं वायलेंस के लिए डिमोनेटाइज हो जाऊंगी. करने की क्या कोशिश कर रहा है? अब तू कवर करने की. दूसरी बार इसने मुझे वीडियो में मारा है. ये भगवान. हट यहाँ से. मैं इससे इतने प्यार से पूछने आ रही थी कि आज क्या है, आज शुगर डे है. इसने मेरे को पीटा. तो बर्थडे तो अभी फटाफट बना के डाल दे वीडियो. हाँ तो मैं बना तो रही हूँ मम्मी. ये वीडियो ही बन रही है. लगा उसका पोस्टर. Oh my God. हमारे शुभू को. अब क्या तू कवर अब क्या प्यार कर रहा है मुझे. हट मेरे ऊपर से हट. ये छोटा बच्चा जब ये इतना सा टाइनी था ना, और इसको मैं उठा के एक हाथ से ऐसा डर कर देती थी. अब ये वो दिन भूल गया है. अब ये मुझसे लंबा के हो गया, तो अब इसको अब ये मेरे को मारता है ऐसे. उसके पोस्टर डाल दे. गाना बजा दे शुभा को. गाना आज ना थे सही नहीं चल रहा. ये ग्रेस आइडिया है. वो चंडी है चंडी. You should stay away from me. I should stay away from you. Oh God, this guy is beating me left and right. देखो यार अपने घर में कैसे पिटाई हो जाती है वीकेंड पे. आप सेफ नहीं हो कहीं पे भी. ओके, घर पे भी पिट सकते हो. मैं उसको पूछने जा रही थी इतनी मासूमियत. ओ माय गॉड, लुक एट मी. एनीवे, मैं उसको पूछने जा रही थी कि आज क्या है. तुझे पता है आज कौन सा दिन है? जो कि एक्चुअली एक जोक ही था, क्योंकि मुझे नहीं पता था एक्चुअली में कि आज कौन सा डे है. मैंने बहुत फुटेज खा ली. इससे पहले और ज़्यादा खाऊं मैं बता देती हूँ. आज शुगर डे है. शुगर डे मतलब मिन युंगी का बर्थडे है. दिस ईयर आई थिंक आई एम गोना सेलिब्रेट. I'm gonna go back to celebrating BTS's birthday full fledged. मतलब मैं पहले बहुत अच्छे से उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, फिर धीरे धीरे पी हो गया, बट अब मैं वापस पी जाऊंगी. तो मिन युंगी, आई वांटेड टू टेल कि मैं मिन युंगी बहुत तगड़ा वाला बायस, मैं उससे बायस रेक कैसे हुई. I know a lot of non-army, non-BTS fans watch my video as well. तो वैसे तो मुझे लग रहा है कि they won't be watching this. But in case you are still here, let me tell this for you. कि क्या होता है bias rec, bias and blah blah blah. तो जब आप कोई भी K-pop बैंड पसंद करते हो, आपको कोई एक बंदा अच्छा लगता है, ठीक है. तो मेरे लिए वो बंदा था V, टेहंग. जब मैंने पहला उनका गाना देखा था, Boy With Love, like as in with the seriousness of identifying who is who in BTS. So that's when I like this guy who had blue hair, because blue is my favorite color. So naturally वो बंदा जिसके पूरे blue बाल थे वो मेरे को पसंद आ गया था, और उसका नाम था टेहंग V. तो मेरा वो bias बन गया. Like I was biased towards him. Then slowly when I started watching more and more videos of BTS, so what happened is then there was one more guy who caught my attention. एंड वो होता है आपका बायस रेकर. मतलब आपके बायस को जो रेक कर रहा है और आपको ऐसा डाउट दिला रहा है कि ऑफकोर्स कि वो आपका बायस शायद नहीं है, शायद ये नया बंदा आपका बायस है. तो मेरा बायस रेकर फर्स्ट था जिमिन, हु इज़ टेहंग्स बेस्ट फ्रेंड, एंड ही इज़ अ वेरी 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 गुड डांसर एंड अमेजिंग वोकलिस्ट. तो उसके डांस की वजह से और उसके लुक्स की वजह से ऑफकोर्स आई गॉट बायस रेक्ड, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. सिंस इस बर्थडे तो मैं ये रिकलेक्ट करके आप लोगों को बता रही हूँ. तो एक गेम चला था अमंग अस, और मतलब उसकी काफ़ी क्रेज़ हुई थी, काफ़ी पागलपना छाया था उसका. और उसमें क्या हुआ था कि मैं उससे ऑब्सेस हो गई थी और मैं वो गेम खेलती रहती थी दिन रात, सुबह शाम. आई यूज्ड टू प्ले अमंग अस, एंड देयर वर लॉट ऑफ आर्मीज, अ लॉट ऑफ K-pop fans who were playing अमंग अस. मतलब देयर वर अदर पीपल ऑल्सो. It became a huge thing, and then there were a lot of K-pop fans also, because ये K-pop के आर्टिस्ट भी खेल रहे थे ये गेम. तो they were playing and they were sharing with their fans कि we are playing Among Us, and that's how it became very very famous in K-pop community as well. तो मैं Among Us खेल रही थी, and I found few people, a group of girls who were all armies. वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक अपना नाम, मतलब आप उसमें सेट कर सकते थे गेम में. तो अपने नाम को ना एज BTS मेंबर का नेम सेट करते थे. तो कोई अपना नाम टेहंग रख रहा है, कोई अपना नाम जंगकुक रख रहा है, कोई नमजून रख रहा है. तो ऐसा होता था, एंड वी वर रिपीटेडली प्लेइंग टुगेदर विद ईच अदर. सो व्हाट हैपेंड इज़ कि मेरा बायस तो टेहंग है, बट मुझे टेहंग नाम रखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस ग्रुप में ऑलरेडी एक टेहंग था.
और समहाउ मतलब ऐसा हुआ फिर कि ग्रुप में बाकी सारे मेंबर्स टेकन थे बट युंगी टेकन नहीं था। तो मैंने अपना नाम युंगी रखा एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग दैट गेम। और हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि हम लोगों की फिर अपनी पर्सनल चैट्स भी थी कुछ, और वहाँ पे भी हम लोग दिन भर एक दूसरे के साथ मजाक करते थे, बातें करते थे, एंड वी यूज टू शेयर अ लॉट ऑफ मीम्स विद ईच अदर, एंड वी यूज टू एक्ट लाइक वी आर दैट पर्सन फ्रॉम BTS ग्रुप। तो क्योंकि वो हम सबके बायसेस थे, तो ऑफ कोर्स बायस आपका कोई कैसे बनेगा जब आपको उसकी पर्सनालिटी कुछ पसंद आएगी, आपकी पर्सनालिटी उससे थोड़ी सिमिलर होगी। तो हम सब काइंड ऑफ वैसी ही पर्सनालिटी वाले मतलब बच्चे थे। तो मैं युंगी प्ले करती थी, तो मैं युंगी की पर्सनालिटी थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मैं थोड़ा सा युंगी की पर्सनालिटी जैसा बिहेव करती थी। एंड yeah, so that's how like I started falling in love with Min Yoongi. Like I really admired his personality after that, after playing Among Us, क्योंकि वो बंदा generally बहुत मेहनती है BTS ग्रुप में, and he's lovely. He's just his background is very inspiring. मतलब अब मुझे पता है lot of people will be like BTS but नहीं, उस बंदे ने बहुत मेहनत की है। और वो लिटरली ऐसा डिलीवरी का काम करा करता था बिफोर जॉइनिंग BTS। सो ही हैज़ सीन सम वेरी हार्ड टाइम्स एंड ही हैज़ सफर्ड फिजिकली ऑल्सो। उसकी शोल्डर में एक एक्सीडेंट के बाद में बहुत इशू हो गया था, एंड स्टिल लाइक ही कंटिन्यूड विद ऑल द डांसिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ दे डू वेरी रिगरस डांस रूटीन्स, राइट। सो युंगी उसकी परसिस्टेंस, उसके करियर के लिए उसकी डेडिकेशन, हार्डवर्क, ये सब कुछ बहुत इंस्पायरिंग था। सॉन्ग्स आर मोस्टली लाइक ही इज़ अ रैपर, सो रैप म्यूज़िक में वैसे ही बहुत इन्जॉय करती थी, एंड ही हैज़ डन सच अमेजिंग रैप सॉन्ग्स। उसका एक तो उसका परसोना है जो कि युंगी, आप उसका नाम है, शुगा उसका परसोना इज़ BTS, बट देन देयर इज़ अगस्ट D which I love, which is his solo work, Agasti. So big fan. And बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत इंस्पायरिंग गाने हैं। A lot of times like he has made video music itself and a lot of other content on mental health, because he has struggled with his mental health, with depression, with suicidal tendencies and what not. He has faced a lot of shit. So that guy is big love. So to start off with, I don't know what I'm gonna do. I was just thinking I'll order a cake for him, but मैं थोड़ा सा sugar cut down भी कर रही हूँ, तो I'm thinking कि यार it's okay, I can still order, others can have, I won't have. But I was taking out his photo cards. तो एक तो मेरे पास ये वाला फ़ोटो कार्ड है जो मुझे आर्मी बॉम्ब के साथ मिला था. दिस इज़ फ्रॉम फेक लव आइकॉनिक. हिज हेयर स्टाइल, he had crumped his hair in this video. ऐसा क्रिम्पिंग होती है ना, जो बिल्कुल छोटे छोटे कर्ल्स होते हैं. इसमें नहीं है बट म्यूज़िक वीडियोज़ में ही इज़ लुकिंग गॉर्जियस. एंड आई हैव दिस फोटो कार्ड ऑफ युंगी विच इज़ एक्चुअली अगस्त डीज. और ये कोई आर्टिस्ट था, ये NOHC, ये बहुत सुंदर डिजिटल आर्ट्स बनाता था BTS के. तो इसने अगस्त डी का बनाया था जब डेच बिट आया था. सो दिस आइकॉनिक सीन आई डोंट नो कोरियन, बट जो वो पूरा रैप सीक्वेंस होता है जो जिसमें ये ऐसा इसके हाथों हाथ आँख वाँख बांध के इसको छोड़ रखा होता है हॉस्टेज बना के, तो ये उसमें वो रैप करता है. दैट कूल सीक्वेंस. सो आई हैव ओनली 2, sadly, no 3. I have 3 photo cards of him. This is the third one. This is from Helsinki, I think. इनका कोई तो फोटोशूट था. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हेलसिंकी वाला वो है गोल्डन क्लॉजेट फिल्म जंगकुक का. पता नहीं क्यों वैसी वाइब दे रहा है, बट जो भी है इट्स युंगी नेवरदलेस. अब मैंने फ़ोटो कार्ड तो निकाल लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं फ़ोटो कार्ड लगाऊं किधर. तो मैं ऐसा इन्हें लेके बस घूमे जा रही हूँ लेफ़्ट एंड राइट. अच्छा, और इसके अलावा मैंने कुछ स्पेशल ऑर्डर कर लिया है फॉर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. एक तो मैंने अपने लिए मंगाई है रामेन, एक ऐसे फ्लेवर की जो मैंने आज तक नहीं ट्राई किया. किमची रामेन मंगाई है, शिन रामेन की. और कुछ मोमोज़ ऑर्डर किए हैं. ऑल्दो लाइक मोमोज़ इज़ नॉट अ कोरियन डिश, बट ये लोग डम्पलिंग्स तो खाते हुए मैंने देखे हैं. बोलते क्या हैं ये, उसको डम्पलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो.
मांदू मांदू, दे कॉल इट मांदू. सो मांदू खाएंगे, इंडियन मांदू. एंड एक केक का मतलब ऐसा ही कुछ जो मिला मुझे इंस्टामार्ट के ऊपर, तो मैंने वो मंगाया. तो ये सब कुछ एकत्रित होगा सामान, उसके बाद हम पार्टी करेंगे. मेरा ऑर्डर करा हुआ सामान आ गया है. इसमें है हमारे मोमोज जो कि बहुत डिलिशियस होता है. आई शो यू गाइस जब इसको खोलेंगे. ये एक आंटी है दार्जिलिंग मोमोज करके, वसंत कुंजनी नहीं, शी इज़ इन मुनीर का, एंड शी हैज़ डिलिशियस मोमोज एंड दे आर वेरी लाइक अफोर्डेबल ऑल्सो, और बहुत अच्छे होते हैं, मतलब क्वालिटी इज़ वेरी गुड. एंड शी ऑलवेज गिव्स दिस सूप अलॉन्ग विद मोमोज. तो फ्रेंड्स एंड पीपल हु लाइक टू हैव soup with momos, you also try this one. And ये रहा मेरा रामेन, और ये मैंने बस यही मंगा लिया चोको बेक केक्स, क्योंकि इतना कुछ स्वीट खाने का मन नहीं था. बट ये रही मेरी किमची शिन रामेन नूडल. आई वाज थिंकिंग कि स्पाइसी ना हो तो मम्मी और भाव को कराऊँ, बट ये है स्पाइसी. गॉड में स्पाइसी लगता है इसके अंदर, बट एटलीस्ट किमची फ्लेवर मैंने ट्राई नहीं किया था, तो जल्दी से बनाती हूँ इसको एंड देन लेट्स ईट. ये देखो, इसमें ये दो चीज़ होती है, एक तो सूप बेस होता है और एक ये फ्लैकॉन्स. आई थिंक फ्लेक्स के ये अलग अलग नाम लिखे हुए हैं. पानी उबल गया, पहले ये डालूंगी और फिर उसके बाद रामेन डालूंगी. दिस इज द वे जंको कुक्स इट, सो आई विल ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम. रही है मेरी रामेन एंड दिस वन इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ये इन्होंने ड्राई उसमें ना किमची दी हुई है. लाइक आई कैन सी ऑल ऑफ दिस इज किमची. सो वेज वन. So yeah, doesn't look that spicy though. I hope it's not. Ramen is ready and it looks lovely. And these are the momos. मैं इनके मोमोज पता नहीं क्यों से एडवर्टाइज कर रही हूँ, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, मगर ये मोमोज बहुत बढ़िया होते हैं. एंड दे आर लाइक बिग इन साइज. ओके, दिस इज लाइक दिस बिग. दे आर लाइक क्वाइट ह्यूज इन साइज. ये एक पे 4 ही आते हैं, क्योंकि 4 ही उनके 8-10 के बराबर है. एंड दे आर सो जूसी कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा इसका जूस का रेजिड्यू तक रह गया. तो एकदम ऐसे होते हैं, नॉट ड्राई एट ऑल, फुल ऑफ चिकन, जूसी, वेरी नाइस फिलिंग. मैं जल्दी से अब इसका सूप भी डालती हूँ और ये पार्टी करते हैं शुरू. बर्थडे टू यून किटी. सो ये रहा यून किटी का बर्थडे लंच, और मम्मी एंड भाऊ भी बैठे हुए हैं, अपना अपना खाना खा रहे हैं. बट दे विल ऑफ कोर्स, आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश ऑल ऑफ दिस अलोन. वील शेयर दिस. मैं प्रॉबली एक ही खाने वाली हूँ यहाँ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है. एंड ये रही मेरी रामेन, और वो रही थोड़ी सी चॉकलेट जो हम खाने वाले हैं. सो यार आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वन. सो मैंने ये किमची रामेन ट्राई करी है, और मुझे ना शिन ज़्यादा पसंद आई है. दिस हैज़ लाइक दिस इज़ वेरी ब्लैंड, बिल्कुल मिर्ची नहीं है, और कुछ बहुत डिस्टिंक्ट नहीं है. ये मैं इसके ओवर शिन खाना पसंद करूँगी. हाँ, अगर किमची अलग से मिली होती है, जैसे मैंने अभी बोला कि इसके ऊपर रख के किमची खाई जाए, ऐसा हमने उसमें देखा था. वो कौन सा शो था उसका, सियोजून का, व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, वो उसमें सिखाती है उसको कि कैसे ना ऊपर आपको ऐसा किमची रख के फिर खानी होती है रामेन, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है. तो आई थिंक वैसा करने के बाद में इसका टेस्ट बहुत एनहांस होता है. एक्चुअली कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं एक मांदू इसके अंदर डाल ही लेती हूँ. मांदू बोल रही हूँ वैसे, ठीक है, इट्स यूंगीज़ बर्थडे, सो आई कॉल इट मांदू इसके अंदर ही डाल लेती हूँ और फिर उसको मिक्स करके खाती हूँ. ये मोमो है, ये ममिया है. ये ममोआ है, मोमोज ममोआ, जेसन ममोआ की जगह. और अब ये कोरियन बनता जा रहा है. आई एम जस्ट वंडरिंग एंड आस्किंग भाऊ ऑल्सो कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रख दिया इस डिश का. मोमोज तो इंडिया में हम बोलते हैं, कोरियंस मांदू बोलते हैं, डम्पलिंग अमेरिकन बोलते हैं, और जापानीज़ ग्योजा बोलते हैं. तो इन चीज़ों के टेस्ट डिफरेंट होंगे या फिर एक जैसे होंगे. एक बार एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, आई थिंक मैंने देखी थी, मैंने भाव को फॉरवर्ड की थी या भाव ने मुझे दिया था. बट उसमें ना ओरिजिन्स ऑफ मोमोज था कि पहले किसने बनाया, चाइनीज़ ने बनाया, जाप्स ने बनाया, मतलब कहाँ से आया. आई थिंक उसमें चाइना था कंक्लूजन. तो स्टार्ट हो गया, बट मैं और मम्मी है यहाँ पे एंड हम ये चॉकलेट खाने वाले हैं इन द नेम ऑफ यूंगी. चीयर्स, हैप्पी बर्थडे टू यूंगी.